Good morning, class 5th students, 5th A and B students. Welcome back to your English classes. So, class 5th A and B, we have completed lesson number 12 in English language. Okay, so now we are going to do some more interesting topics today, and that is story writing, which is chapter number 27 in your book. तो बच्चों चैप्टर नंबर 27 जो कि है स्टोरी राइटिंग, वो हम लोग आज करने वाले हैं। स्टोरी राइटिंग मतलब क्या होता है? तो कहानी लिखना। ठीक है, स्टोरी मतलब सभी बच्चों को पता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्शनल प्ले। ठीक है, कहानी जिसको आप हिंदी में बोलते हो, और स्टोरी राइटिंग मतलब कहानी लेखन। तो किस प्रकार से आप कहानी को बना करके लिखोगे, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा बच्चों? वी हैव बीन लिसनिंग टू स्टोरीज सिंस आवर चाइल्डहुड। अ स्टोरी इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स अ रियल और एन इमेजिनरी इवेंट। तो हम लोग बचपन से ही स्टोरीज़ पढ़ते आ रहे हैं। स्टोरी में क्या होता है? या तो वो किसी रियल इंसिडेंट के बारे में बताता है, किसी रियलिटी के बारे में बताता है, या फिर कुछ इमेजिनरी इवेंट जैसे कि फिक्शनल काल्पनिक कहानियाँ जो होती हैं, जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होती हैं। दो प्रकार की स्टोरीज होती हैं। डेवलपिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ गिवन आउटलाइन। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जब आपको एक आउटलाइन दिया गया है, मतलब कुछ आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, एक आध सेंटेंसेस दी गई हैं, तो उससे आप किस तरीके से कोई स्टोरी लिखोगे, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या लिखा है? एन आउटलाइन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ योर स्टोरी ऑन विच यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी। तो देखिए, जब भी स्टोरी लिखना हो, इससे पहले आप आउटलाइन बनाओगे, और उस आउटलाइन मतलब क्या होगा? मेन पॉइंट्स, आप उस स्टोरी में क्या रखने वाले हो। लिखा है ना, द आउटलाइंस विल प्रोवाइड द मेन पॉइंट्स टू गाइड यू। तो आउटलाइंस में क्या होगा? मेन पॉइंट्स होगा। यू मस्ट फिल इन द डिटेल्स एंड अरेंज द पॉइंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको क्या करना है? आपको सारे डिटेल्स को बहुत अच्छे से अरेंज करके फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इन प्रॉपर ऑर्डर। क्या अरेंज करना पड़ेगा? तो जो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं फॉर द स्टोरी राइटिंग, उसको introducing dialogues wherever possible, so that the whole story turns out to be a connected piece of readable composition। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो उसमें डायलॉग्स को भी एंटर करवा सकते हैं, मतलब डायलॉग्स की भी एंट्री कर सकते हैं, ताकि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको क्या आए? बहुत ही अच्छा फीलिंग आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वो पढ़े, और उसको सारी चीज़ें क्या लगे? कनेक्टेड, जुड़ी हुई लगे। टेक द फॉलोइंग पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डेवलपिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ गिवन आउटलाइन। तो किसी की स्टोरी को बनाने के लिए दिमाग में क्या क्या बातें रखनी पड़ती है, वो तो वो ये है सारी आपकी। हु इज़ द मेन कैरेक्टर, मतलब जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जो मेन पर्सन है, वो कौन है? वेयर इज़ द स्टोरी सेट, स्टोरी कहाँ पे लिखी जा रही है, इसके बारे में आप बताओगे। व्हाट प्रॉब्लम डज द मेन कैरेक्टर फेस, जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो क्या परेशानी है। हाउ डज ही फेस दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तो अगर उसने उस प्रॉब्लम को फेस किया, तो फिर उसका उसने समाधान, सोल्यूशन क्या निकाला। What happened in the end, और अंत में क्या होता है, इसके बारे में भी आप स्टोरी में इंक्लूड करते हो। तभी स्टोरी क्या होती है? लिखने में आपको इंटरेस्टिंग और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी। गिवन बिलो आर 2 स्टोरीज डेवलप्ड फ्रॉम आउटलाइंस, रीड देम। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज आपको दी गई हैं। ठीक है, विद गिवन आउटलाइन, ये आपको रीड करना है। देखो, अब आउटलाइन आपने क्या क्या लिख लिया। अ बॉय हंग्री जम्प्ड हाई टू रीच मैंगोज, successful, monkey in tree, boy threw stones, monkey threw mango at boy, boy then monkey।
तो यहाँ से आपने क्या समझ लिया कि इस कहानी में एक बच्चा है और एक बंदर है, मंकी है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, तो दोनों ही के बीच की कहानी है ये। क्या बताया जा रहा है इसमें, अ बॉय हंग्री, मतलब एक लड़का क्या होगा, भूखा है, तो वो क्या करेगा, जम्प्ड हाई टू रीच मैंगोज, ऊंचा कूद करके मैंगो के पेड़ पे से क्या लेना चाहेगा, मैंगो लेना चाहेगा, आम लेना चाहेगा। फिर वो ये काम करने में एक सक्सेसफुल होगा, लेकिन बॉय में जो मंकी इन ट्री बॉय थ्रू स्टोन मंकी, हाँ, तो बॉय जब देखेगा कि उस पेड़ पर क्या है, एक बंदर बैठा हुआ है, तो बंदर को बॉय क्या करेगा, पत्थर से मारेगा और फिर थ्रू मैंगो एट बॉय, और मंकी क्या करेगा, बच्चे को मैंगो दे देगा। एंड देन बॉय थैंक्ड मंकी, और फिर बॉय क्या करेगा, धन्यवाद करेगा मंकी का। चलो अब हम लोग इसको स्टोरी बनाते हैं, ये आपकी आउटलाइन हो गई, इसकी स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी कैसे बनाओगे, इट वॉज अ हॉट डे, अ बॉय हैड वॉकड अ लॉन्ग वे, बहुत गर्मी का दिन था, एक लड़का वो बहुत ही लंबी रास्ता तय करके, लंबा सफ़र तय करके आया था। ही वॉज टायर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ही स्टॉप्ड अंडर अ मैंगो ट्री टू रेस्ट, तो वो कहाँ रुक गया, एक आम के पेड़ के नीचे वो बैठ गया ताकि थोड़ा सा उसे आराम मिल जाए। ही वॉज ऑल्सो हंग्री, वो भूखा भी था। ही वॉन्टेड टू हैव मैंगो, उसको आम चाहिए था अपनी भूख मिटाने के लिए। ही जम्प्ड बट ही कुड नॉट रीच द फ्रूट, उसने कूदा लेकिन वो फ्रूट तक पहुंच नहीं पाया, मैंगोज ऊपर थे, बच्चा छोटा था। द बॉय सॉ अ मंकी ऑन द ट्री, तो बच्चे ने बंदर को देखा, कहाँ पे देखा, तो उसी आम के पेड़ पे देखा। ही हिट अपॉन एन आइडिया, अब बॉय को, बच्चे तो चालाक होते हैं, या आप लोग चालाक होते हो बहुत, बॉय के दिमाग में फट से क्या आया, चलो भाई एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया आया क्या आइडिया आता है, ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड थ्रू इट एट द मंकी, उसने क्या किया, एक स्टोन ले लिया, एक पत्थर ले लिया छोटा सा, और उसको मंकी के ऊपर फेंक दिया। द मंकी ग्रू एंग्री, मंकी गुस्सा हो गया। इट पिक्ड अप अ मैंगो एंड थ्रू इट एट द बॉय, तो मंकी ने क्या किया, एक आम को ले लिया तोड़ के, और वो बच्चे के ऊपर वो फेंका। द बॉय थैंक्ड द मंकी एंड एट द मैंगो, अब बच्चे को तो आम ही चाहिए था, मंकी ने उसको आम दे दिया, तो बॉय ने उसको थैंक यू बोला और आम को, खूब रसीले आम को खूब मन से वो खाता है और फिर अपनी भूख मिटाता है। तो ये हो गया आपका एक स्टोरी राइटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी राइटिंग होगी। और बच्चों क्या करना है आपको, जो फर्स्ट वाली स्टोरी राइटिंग हमने पढ़ी ना, ये वाली बॉय और मंकी वाली, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, 13th कॉपी में, ठीक है, तो कॉपी में आप लोग इसको अच्छे से लिख देंगे, फर्स्ट स्टोरी। और सेकंड स्टोरी आपकी कौन सी है, तो सेकंड स्टोरी एक कॉपलर वाली हम लोग करने जा रहे हैं, इसको आप पढ़ोगे। और थर्ड स्टोरी जो है वो आप अपनी कॉपी में, थर्ड या फिर फोर्थ, इसके बारे में अभी बताऊंगे मैं आपको। अभी आप कौन सी करोगे, फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट आप करोगे और फोर्थ करोगे, हम लोग अभी फोर्थ करने वाले हैं। तो फोर्थ में क्या है बच्चों, अ लॉयन, फिर क्या बनाया गया, पॉइंट्स जो बनाया जा रहा है उसको देखते हैं हम लोग। अस्लीप अंडर अ ट्री, मतलब एक लायन है वो बेचारा सो रहा है एक पेड़ के नीचे। अ माउस जम्प्स ओवर हिज बॉडी, और एक जो चूहा है उसके ऊपर इधर उधर कूद रहा है। द लायन फील्स डिस्टर्ब, लायन को डिस्टर्ब हो रहा है सोने में। कैचेस द माउस, उसने माउस को पकड़ लिया चूहे को गुस्से में। बेग्स फॉर मनी, अब जो बेचारा मंकी है वो बेचारा क्या कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, कह रहे लायन भैया हमको छोड़ दो। और फिर क्या लिखा है, caught in a net, the mouse cuts the net, the lion thanks the mouse।
अब देखो यहाँ पे क्या है कि लायन जो है उसको कोई शिकार खेलने आता है, उसको उसके ऊपर नेट फेंक देता है, जाल फेंक देता है। लायन जाल में फंस जाता है। अब वो चूहा बेचारा, छोटा सा चूहा, छोटा सा जानवर, और शेर जंगल का राजा है, कितना खतरनाक है पूरी दुनिया उसको जानती है। दूर दूर से डर के मारे लोग देखते नहीं, डर के मारे। यहाँ पे दहाड़ता है तो क्या होता है कि पूरा जंगल ही कांप उठता है। चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वंस अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो एक टाइम पे जंगल में शेर रहा करता था। वन हॉट समर डे ही ले अस्लीप अंडर अ ट्री, तो एक दिन गर्मी बहुत तेज़ थी और वो पेड़ के नीचे सो रहा था। बाई चांस अ लिटिल माउस केम देयर, अचानक से क्या हुआ, एक छोटा सा चूहा वहाँ पे आ गया। इट क्लाइम्ड अप द स्लीपिंग लायंस बैक एंड बिगैन टू जंप, उसने, चूहा भी शरारती था, उसने क्या किया, लायन के पीठ पे, वो सोते हुए लायन के ऊपर कूदने लगा। अब सामने आने, जिंदा जब जगह रहेगा तब तो सामने आने की हिम्मत नहीं थी, तो जब सो रहा था तो उसके ऊपर इधर उधर कूदने लगा। द लायन फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड वोक अप, लायन को डिस्टर्बेंस हुआ और वो जाग गया, वोक अप। ही कॉट द नॉटी माउस इन हिज पॉ, उसने अपने हाथ में उस पॉ को ले लिया, नहीं यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ऑन हॉट समर डे ही ले अस्लीप, हाँ जब वो सो रहा था शेर, बाई चांस लिटिल माउस केम देयर, और वो क्या हुआ, लायंस के बैक पीठ पे उधर कूदने लगा। द लायन फेल्ट डिस्टर्ब्ड एंड वोक अप, हाँ तो लायन को डिस्टर्ब हुआ और वो जग गया। ही कॉट द नॉटी माउस इन हिज पॉ, उसने शरारती चूहे को अपने पंजे में ले लिया। ही वॉज अबाउट टू किल इट व्हेन द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, वो उसको मारने ही वाला था, तब तक चूहा रोने लगा, रे भाई मेरी ज़िंदगी छोड़ दो, ठीक है मैं बहुत छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हैं। द लायन टुक पार्टी द टाइनी क्रिएचर्स एंड लेट इट गो, द लायन टुक पिटी ऑन द टाइनी क्रिएचर्स, तो लायन को दुख आ गया, मतलब उसको दया की भावना आ गई उस चूहे के प्रति, और उसने कहा कि चलो 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 निकलो यहाँ से, जाओ। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द सेम लायन वॉज कॉट इन अ नेट ऑफ अ हंटर, कुछ हफ्तों बाद क्या होता है कि वो जो सेम लायन था वो उसको ऊपर एक हंटर ने जाल फेंक दिया। ही ट्राइड हार्ड बट ठीक है, ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट फ्री हिमसेल्फ, तो शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने आप को जाल से निकाल नहीं पाया। इट सॉ दैट द लाइफ ऑफ इट्स फ्रेंड वॉज इन डेंजर। द लिटिल माउस हॉल्ड हिज रोर्स एंड केम हियर, अब जब लिटिल माउस, जो छोटा सा माउस था, उसने दहाड़ सुनी शेर की और वो उसके अगल बगल किनारे आया, उसने देखा तो क्या सोचा कि जो उसका दोस्त है शेर है वो बहुत ही तकलीफ में है, डेंजर में है, खतरे में है, मरने के कगार पे, अगर हंटर ने उसको गोली मार के मार दिया तो। इट बिगैन टू ग्नो दी रोप्स ऑफ द नेट, अब उसने क्या किया, जो चूहा था उसने जो रोप्स थे नेट के, ठीक है, जो जाल था उसको क्या करने लगा, वो कुतरने लगा दांतों से। चूहा दांतों से सारे कपड़े कुतर के फेंक देता है, उसी प्रकार से वो नेट को भी कुतरने लगा। इट सॉ दैट द लाइफ ऑफ इट्स फ्रेंड्स वॉज इन डेंजर, इससे क्या होता है, ऐसा लगता है, हाँ उसको ऐसा लगता है चूहे को कि उसके दोस्त की ज़िंदगी जो है वो खतरे में है। इट बिगैन टू नॉट, तो वो कुतरने लगता है। सून द लायन वॉज फ्री, धीरे धीरे क्या हो जाता है, लायन जो जब वो कुतर देता है सारी जाल को, तो लायन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, बाहर आ जाता है। ही थैंक द माउस फॉर इट्स टाइमली हेल्प एंड वेंट अवे, तो वो क्या काम करता है, फिर वो माउस को, चूहे को थैंक यू बोलता है, धन्यवाद देता है, आभार व्यक्त करता है और बोलता है कि तुमने मुझे सही समय पे मेरा साथ दिया, तुम मुझे, मतलब तुम मेरे बहुत ही अच्छे नेक दोस्त हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो डू गुड, मॉरल क्या हो गया, डू गुड फाइंड गुड, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो इसमें शिक्षा मिलती है कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। जिस प्रकार से शेर, लायन जो था वो जंगल का राजा था और उसके बावजूद भी उसने एक छोटे से क्रिएचर,
चूहे की ज़िंदगी बचाई थी, उसी प्रकार से चूहा भी उसके मदद आता है। ठीक है, तो हमेशा अच्छा करता है। जिस प्रकार से लायन ने अच्छा किया, उसको बदले में चूहे की तरफ से अच्छाई मिली। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हमेशा अच्छा करो और उसके बदले में अच्छाई मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी स्टोरी राइटिंग ख़त्म हो जाती है। दोनों स्टोरी राइटिंग आप लोग कॉपी में लिख लेना। डायग्राम बनाना चाहो शेर का फिगर तो बना लेना, और उसमें क्या बनाओगे, उसमें बनाओगे बच्चे का और पेड़ का। तो अच्छे से बनाइएगा, खूब सुंदर से हैंड राइटिंग लिख करके। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।